अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हेल्दी रखे, अच्छा रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अब मौसम में कुछ तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से फ्लू, ज़ुकाम, सर्दी वगैरह बच्चों को, मुझे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से, अच्छी है पहले से। और लेटे-लेटे भी कुछ नहीं किया जाता, क्या करूँ? सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ना मन लगेगा। और आप लोगों के साथ अपनी एक रूटीन शेयर कर रही हूँ। और दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और आजकल दिन कैसे हो रहे हैं पता नहीं, मुझे ही ऐसा महसूस होता है या बाकी लोगों को भी। खैर, काम करते करते जो है कुछ पता ही नहीं चलता है। और सुबह से जो काम की जो शुरुआत होती है ना, दिन कैसे निकल जाता है। बेटे को स्कूल भेजकर, लंच वगैरह देकर, और उसके बाद ख़ुद का अपना नाश्ता, और फिर मेरी हाउस हेल्प भी आ आती हैं। पर ऐसा होता है कि उनके साथ भी लगना पड़ता है, चीज़ों को बताना पड़ता है। लेकिन एक ही रहता है कि हमें एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, हमारी हेल्प हो जाती है। तो ये कपड़े रात वॉश करे थे, अब इनको स्टैंड पर, पहले मैंने स्टैंड को ना अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम बदल रहा है और हवा चलती है, सारी जो डस्ट है ना वो इस पर आकर बैठ जाती है। और वो जो गीले कपड़े डालो तो वो सब उसमें लग जाता है। तो इस वजह से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद बच्चों के कपड़े थे और शौहर के कपड़े थे, मेरे भी थे, और कुछ छोटे छोटे से पिलो कवर थे। हालांकि बेडशीट जो है वो कपड़ों के साथ वॉश नहीं हो पाती है, लेकिन छोटे से पिलो कवर जो होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दिया। उसके बाद जब रूम में आकर देखती हूँ कि अभी तो ये भी करना है, और ये पिलो कवर चेंज कर लिए थे पहले। अच्छा, मुझे न्यूट्रल कलर की, इस टाइप की, इस पैटर्न की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं। कलर, डिज़ाइन, और सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है? इसमें जो इलास्टिक लगी ना चारों कॉर्नर से, बस जस्ट आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर से इसको पहना देना है। और इसमें क्रिप भी बिल्कुल नहीं आती। बच्चे अगर थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा बहुत तो लगता है, पर जो विदाउट इलास्टिक होती है ना, मुझे लगता है उनसे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मुझे ये मेरी इसी तरह की मेरी प्रेफरेंस है, मुझे इसी तरह की बेडशीट बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी लगती हैं। कलर, डिज़ाइन, अच्छा काफ़ी लोगों की चॉइस होती है, अपनी भी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को एक्जॉटिक पसंद होते हैं, किसी को न्यूट्रल कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो खैर, रूम में आने के बाद पारी थी बेडशीट को हटाने की, तो बेडशीट को हटा दिया था। और आज ये वाली कुछ दूसरी बेडशीट लगानी थी। अच्छा, कभी कभी ना मैं ही सोचती हूँ या बाकी लेडीज़ भी सोचती हैं, न्यूट्रल कलर लगाओ तो बच्चे थोड़ा सा कुछ उस पर गिरा देते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो उस पर स्टेन पड़ जाता है, और फिर वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर ज़रा सा कुछ भी गिरता है ना, तो थोड़ा सा उसको वॉश करके धूप में, आजकल धूप भी कितनी तेज़ निकल रही है, थोड़ी सी देर में डालो और वो सूख जाती है। और ये वाली बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और मुझे इस तरह की बेडशीटें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये मूड को बहुत अच्छा बना देती हैं, वाइब भी अच्छी देती हैं, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नींद भी अच्छी आती है इन पर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रोज़ का बहुत बड़ा काम नहीं लगता है ना, जैसे रोज़ तो शीट चेंज नहीं करनी है, पर ये रहता है कि शीट को झाड़कर अच्छी तरह से लगाना, उसको रोज़ का एक ये काम ये भी रहता है। और मुझे ये लगता है कि बना बनाया जो बिस्तर होता है उस पे नींद भी अच्छी आती है। और ऐसा मुझे लगता है कि ख़ुद को देख के अच्छा लगता है मुझे, अगर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हों। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पर मुझे बिल्कुल भी मैस पसंद नहीं। हालांकि मेरे छोटे बच्चे हैं, फिर भी मेरी कोशिश जहाँ तक पूरे दिन में यही रहती है कि कुछ भी ऐसा मैस ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैस ना मेरा मूड ख़राब कर देता है। मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज अच्छी लगती है, क्लीन अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि वाइब अच्छी आती है और मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। और हर रात सोने से पहले मेरी अपनी ये कहानी है कि मुझे साफ़ सुथरा क्लीन बेड चाहिए।
और उसके बाद जो कुछ भी शीट्स वगैरह चेंज करी थी उनको लॉन्ड्री बास्केट में रख दिया था। और अब ये फिक्स होगा दिन कि ये किस दिन वॉश होंगी। फ़िलहाल मेरा बेटा भी इसी बीच स्कूल से आ गया था, तो सारे काम छोड़कर अपने बेटे को देखना मुझे, क्योंकि मेरे बेटे की ना उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उनको टीथ अटैक हो रहा था। और ड्रेस उतार दी, थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि सबसे पहले अगर वो स्कूल से आता है, मैं कोई भी काम कर रही हूँ मीनवाइल तो मैं वो छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे उसको रिलैक्स करना होता है। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा स्कूल से आता है तो सबसे पहले अपनी माँ को ही ढूंढता है, और उसको रिलैक्स करने के बाद, चेंज करने के बाद, तो कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, रूह अफ़ज़ा का थोड़ा सा बना के ग्लास में या सिपर में दे देती हूँ। वो आराम से सिप सिप करके अपने पीता रहता है, और जो बाकी के काम है वो निपटा कर बस खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ज़िदान 12 के अराउंड स्कूल से आ ही जाता है। और आज मैंने प्लान नहीं बनाया था, सोचा था कि कंफर्टर वॉश करना है। और ये वाली मैट जो थी मुझसे तो वॉश होनी नहीं थी, तो मैंने अपने धोबी भाई को देकर इसको वॉश करवा ली थी, और इसको बस डाल देना था। ये मैट थी तो ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कुछ, ये काफ़ी दिन से मिस थी क्योंकि ये वॉश होने गई थी। और उसके बाद ये कंफर्टर सोचा है कि आज ये वॉश होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से ये वॉश नहीं हुआ है, क्योंकि धूप तो तेज़ थी पर किसी न किसी काम में उलझ जाती थी और ये रह जाता था। और फिर सोचा कि जो कपड़े वॉश किए हुए थे, अच्छा मुझे सबसे भारी काम ये लगता है कपड़े धोकर जब सूख जाते हैं ना, उनकी फ़ोल्ड बनाना। मुझे दुनिया का सबसे भारी काम लगता है रोटी बनाना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी हाउसवाइफ होम मेकर हैं, सबको लगता है। लेकिन करना पड़ता है फिर भी, चाहे वो बेदिल से करूं, लेकिन करना तो है। और बस बैठे बैठे बस थोड़ी सी टीवी बच्चे देख रहे थे, बच्चे कार्टून देख रहे, तो बच्चों के साथ मैंने भी कार्टून देखते देखते इन कपड़ों की फ़ोल्ड बनाई। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं। अच्छा, अपने तो कपड़े जो हैं वीक टू वीक होते हैं, पर बच्चों के तो रोज़ ही वॉश होते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ गंदे कपड़े ज़्यादा ही करते हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर से। क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो 2 ईयर का है और बड़ा वाला 5 ईयर का है। और ख़ैर इनसे निपटने के बाद मैंने उसमें पहले ड्रायल में पानी लगा दिया था, और अब मैंने डिटर्जेंट वॉश डाल दिया है। और इधर मैंने सुबह में ना सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो ये सब्ज़ी ले ली थी, जिसको 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था, जिसका गंदा पानी तो पहले निकाल दिया, उसके बाद साफ़ पानी में इसको रहकर अब इसको वॉश कर लिया। अच्छा, वॉश की हुई सब्ज़ियों से ये होता है कि आपने निकाला और उसको यूज़ कर लिया, और इनको ना फ़ौरन वेज बॉक्स में नहीं रखना है मुझे, क्योंकि इनमें जो पानी है ना वो वेज बॉक्स में रह जाएगा और फिर ये सड़ने लगेंगे वेज बॉक्स में ही। अब अच्छा, पहले ना इनका पानी ऐसे ही स्टेन हो जाए। अच्छा, कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी बेहिसाब नेमतों से नवाजा है इंसान को। जैसे इन सब्जियों को देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, रंग बिरंगी। इसमें कोई लाल है, कोई हरी है इसमें, और कोई खाकी कलर की है, और कितना अच्छा लगता है आँखों को देखकर। और जितना शुक्र करूँ अल्लाह पाक का उतना ज़्यादा कम है। सच में अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है। अच्छा, आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को कितनी प्यारी और बेहिसाब नेमतों से नवाजा है, और उस मालिक ने वो चीज़ें हमें अता की हैं कि हम जिसका जितना शुक्र करें उतना कम है। अच्छा, तो ये सब्ज़ी, वैसे मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मेरा ना राइस खाने का बड़ा दिल हो रहा है, लेकिन मुझे जो ज़ुकाम हुआ है वो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और मैं परहेज़ बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ परहेज़ करने से ना थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगी। और ये तोरई ले ली थी मैंने सब्ज़ी वाले भैया से, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, हरी हरी सी, और ये बनाने की तैयारी, और मुझे अच्छी भी लगती है सच मानिए। और मेरे वालिद साहब ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे। आज के इस व्लॉग में आपको एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी।
वो क्या चीज़ है वो आगे चलकर देखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और हर जगह ना चीज़ों को बनाने का एक अलग अलग मेथड है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था। अच्छा, मोस्टली मेरा ना मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सेहत के लिए ये सबसे अच्छा है। हालांकि मैं कुछ चीज़ों में रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर प्याज डाल दी थी और उसके साथ थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा भी डाल दिया था। दोनों चीज़ें हो जाने के बाद, लाइट ब्राउन हो जाने के बाद यहाँ पर तुरई डाल दी थी। तो ये देखिए, मेरे जो छोटे बेटे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं वो बस मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मामा कैसे कर रही हैं। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे ये कड़ल को चलाएंगे। इनको कुकिंग का कुछ बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जब भी मैं कहती हूँ हैदर चोट लग जाए, तो कहते हैं खाना पका लाऊँ मैं। तो मुझे ये लफ्ज़ को इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनकी लैंग्वेज में। और यहाँ पर ये बस कुकर बंद कर दिया था। और ये कम्फर्टर जो वॉश करने के लिए डाला था वो सूखने के लिए डाला है धूप में। और धूप को इतनी ज़्यादा तेज़ की निकली है, चमकीली। और उसके बाद मैंने ये पानी में भिगो दिए थे कुछ टॉवल, किचन नैपकिन और दस्तरखान। और इसमें ना मैंने कोई भी डिटर्जेंट वॉश नहीं डाला, सिर्फ एक शैम्पू के अलावा। अच्छा, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग भी इसे यूज़ किया करो। बहुत ही कम बजट में चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें मैंने कोई भी लिक्विड वॉश या आप सस्ते से कोई भी शैम्पू ले लें, हर जगह मिलते होंगे। आप जो है फ्लोर वॉश करने में, दस्तरखान वगैरह वॉश करने में, किचन काउंटर वॉश करने में बहुत ज़्यादा कोई काम आते हैं। और यहाँ पर ये वॉश हो गए थे। और उसके बाद ये मेरा जो तुरई की जो भुजिया बना ली थी उसको बस भूनना बाकी रह गया था। और उसके साथ एक ये हाफ़ फ्राई भी बना लिया था। और बस ये जो कपड़े वॉश हो गए थे इनको बाहर डाल दिया था सुखाने के लिए। और लंच करने के बाद, नींद लेने के बाद ये हुआ था शाम का वक्त। और होते ही बस चाय की तलब। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि चाय पीते ही दिमाग की सारी बत्तियां जल जाती हैं और सारा नशा उतर जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी ये जो कंटेनर है ना ग्लास के, ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पता नहीं, मेरी दिल को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरे घर के कुछ नियर बाय में एक 99 का मार्केट लगा है, ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। और ये चाय मेरी बन रही है और उसके साथ कुछ ये नमक पारे, क्योंकि चाय के साथ कुछ तो होना चाहिए। खाली चाय कौन ही पीता होगा और किसे अच्छी लगती होगी। और यहाँ चाय में बस बॉयल आ गया है एक बहुत अच्छा वाला। अब इसको छान लेंगे और छानने के बाद अपनी चाय एंजॉय करेंगे। चाय की तो बात ही अलग है। चाय से तो तबीयत हरी हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। चाय से दिन भर की थकन, एक इंसान की जो बॉडी में नशा होता है ना, चाय तो वो भी उतार देती है। काफ़ी लोगों को चाय पसंद नहीं होती, कुछ लोगों ने तो बचपन से भी ट्राई नहीं की होती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चाय नहीं पीती। मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। मेरी सुबह में जो पहली आँख खुलती है ना, सबसे पहले मुझे चाय चाहिए। और शाम को मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना, मेरे बेटे को लेकर डेंटिस्ट के पास, क्योंकि बच्चों के थोड़ी बहुत कैविटी हो जाती है खाने पीने से। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।